इस पृथ्वी पर जहां पर हम सभी निवास करते हैं, यह दृश्य जगत का स्थूल साकार लोक है। यहाँ दृश्य जगत की हर वस्तु अपने अपने आकार में स्थूल रूप में विद्यमान है। हम इस साकार जगत में 5 तत्वों के शरीर में रहते हुए सिर्फ इस पृथ्वी के निवासी नहीं हैं। आज संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों में शक्ति संपन्न शासन व्यवस्थाएं होते हुए भी सर्वत्र फैली हुई अराजकतापूर्ण आतंककारी असुरी प्रवृत्तियां क्या आज बेबस मानव का गला नहीं घोट रही है? स्वार्थ में डूबा मनुष्य आज अपने ही मूल स्वरूप एवं स्वधर्म को भूला हुआ अपने मुख्य ध्येय को छोड़कर क्या अशांत और दुखी नहीं है? हमारे जीवन का ध्येय क्या है? हम अपनी इच्छाओं को ही जीवन का ध्येय मानते हैं, परंतु यह 5 तत्वों तक ही सीमित है। यह मानव जीवन अमूल्य है। हम हमारे असली स्वरूप को जान लेना चाहिए। हमारा जन्म धरती पर कैसे हुआ, यह हमारा असली घर नहीं है। हम आसमान में चांद सितारों से भी पार परमधाम में रहते थे और वहां से पृथ्वी पर आ गए हैं। परमपिता एक है या अनेक? परमपिता देखने में कैसे हैं? हम परमपिता को क्यों ढूंढते हैं? यह संपूर्ण संसार किस तरह चल रहा है? ऐसे अनगिनत सवाल हमारे अंदर उठते रहते हैं। यदि परमपिता नहीं है तो सूर्य, चंद्र, सितारे, पशु पक्षी, वृक्ष आदि कैसे बने? यह दृश्य अदृश्य दुनिया में कोई भी वस्तु को बनाने वाला कोई तो है। कोई भी वस्तु अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकती। यह पृथ्वी भी परमपिता की रचना है। परमपिता द्वारा इस सृष्टि की रचना किस तरह हुई? आइए हम इस गुह्य रहस्य और दिव्य ज्ञान को समझें। हमारा असली वतन परम धाम है। परम धाम में परम लाइट के गोले में से हम आत्माओं की उत्पत्ति हुई। यह प्रकाश का परम लाइट का एक पुंज है। इनमें माता पिता कंबाइन रूप में निराकार में है। यह पुंज शिव शक्ति, पुरुष प्रकृति, लाइट माइट और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नाम से भी पहचाने जाते हैं। यही परब्रह्म है। यह पुंज के बाहर के कवर में हलचल होने से आत्मा रूपी पावर बाहर निकलता है। सर्वप्रथम एक एक करके 12 आत्मा रूपी पावर का विभाजन हुआ। यह विभाजन कई लंबे समय तक होता रहा। वही साकार दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंग की यादगार बनी है। वही अलग अलग धर्म स्थापकों का पूर्वज है। इनमें से प्रथम 4 आकाश, वायु, अग्नि और जल का अधिष्ठा है।
अपने शास्त्रों में इस धाम को परम धाम बताया है। हमारा ऊंचे से ऊंचा धाम है। यहाँ आत्माएं ज्योति स्वरूप में निराकार होती है। आत्माओं की गुणातीत, भावातीत, कर्मातीत स्थिति होती है। निसंकल्प अवस्था में नितांत प्रगाढ़ शांति है। वही सृष्टि रूपी वृक्ष का उद्गम स्थान है। परम लाइट के गोले में से प्रथम 12 आत्माएं निकलती है। बाद में उसमें से 24 आत्माएं में से 108 आत्माएं और 1008 आत्माएं और 16,108 आत्माएं और अंत में 9 लाख जितनी आत्माएं निराकार स्वरूप में निकलती है। पुंज में से यह आत्माएं निकलने से पुंज का 5% जैसे पावर की कमी हुई। प्रकाश के पुंज में जो गैप हुआ, इसमें से कॉस्मिक पावर और परम आकाश तत्व समा जाता है। परम धाम में 9 लाख आत्माओं का सर्जन होने के बाद परम आकाश तत्व गोल्डन कलर का होने से उसको मूल वतन कहेंगे। आत्माओं में पावर की कमी होने से संकल्प चलना शुरू होता है। अलग अलग कलर की अनुभूति होती है। यहाँ आत्माएं निराकारी से आकारी रूप धारण करने लगी। वहाँ आह्लादिक स्वर्गीय वातावरण है। आत्माएं अथाह सुख भोग। यह 15 व 16 कला की स्थिति है। यहाँ आत्माएं सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण निराकारी है। धीरे धीरे बढ़ती हुई आत्माएं 2 करोड़ जितनी हो जाती है। यहाँ आत्माएं बनने में कुल 30% पावर का खर्च गोले में से हुआ। आत्माओं में और इच्छाएं बढ़ने से आत्माओं का आकार का कलर चांदी जैसा हो गया। वही हमारा सूक्ष्म वतन है। यहाँ आत्माएं प्यार की कमी के कारण अपना अपना ग्रुप बनाने लगा। संकल्पों के टकराव से अलग अलग कलर उत्पन्न होने लगा। प्रकाशमय शरीर में अंगों का निखार होने लगा। वाद्य साधनों से संगीत की अनुभूति होने लगी। संकल्पों द्वारा लाइट के महल, उद्यान, पशु पक्षी इत्यादि बनने लगे। सूक्ष्म दुनिया की रीत रस्म ही स्थूल साकारी दुनिया में आई है। विज्ञान भी कहता है सूक्ष्म दुनिया जो है स्थूल का सूक्ष्म रूप है और स्थूल दुनिया जो है वह सूक्ष्म का स्थूल रूप है। यह दृश्य जगत में जो कुछ है वह अदृश्य जगत का अनुकृति और अनुकरण है। यह सूक्ष्म वतन ही सच्चा त्रेता युग है। यहाँ तक कुल 2.74 करोड़ आत्माएं बनी थी। यह आत्माएं बनने में कुल 51%
परम लाइट का खर्च हुआ। यह पावर बिखरने से कुछ कॉस्मिक पावर बना तथा कुछ परम वायु तथा अधिक मात्रा में परम अग्नि तत्व बना। यहाँ आत्माओं में परम लाइट की मात्रा 49% और परम तत्व की मात्रा 51% हो जाने से पुरुष और प्रकृति जो कंबाइंड थे उनको अलग अलग होने की भासना होने लगी। कुछ समय के बाद पूर्ण रीत से अलग हो गए। अलग होने से कुल 5.48 करोड़ आत्माएं बन गई। फिर आत्माएं अपने अपने संकल्पों के द्वारा अपने ब्रह्मांड बनाने लगे। यहाँ परम अग्नि तत्व बढ़ने से आत्माओं में राग, द्वेष और इच्छाएं बढ़ने लगी। पुरुष और प्रकृति साथ में विचरण करने लगे। संतान प्राप्ति के लिए दोनों जुड़कर संकल्प करने लगे। आत्माओं का कलर कॉपर जैसा होने लगा। जनसंख्या बढ़कर 6.5 करोड़ जितनी हो गई। यहाँ तक कुल 98% जितना पावर का खर्च हुआ। इस समय सच्चा द्वापर युग है। ऊपर जो परमपिता निराकारी थे वह अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लेते हैं और उमाशंकर द्वारा देवताओं को नीचे गिरते हुए बचाते हैं और शंकरपुरी का निर्माण करवाते हैं। शास्त्रों में लिखा है शिव शंकर एक है, पर यह ठीक नहीं है। शिव है रचयिता और शंकर है रचना। शिव है दया का सागर और शंकर है विनाशकारी महादेव। इसीलिए दोनों अलग अलग है। माता पिता शिव पार्वती उमाशंकर द्वारा बच्चों को नीचे गिरने से रोकने के लिए शंकरपुरी की स्थापना करते हैं। यहाँ करोड़ों साल रहते हैं और आत्माओं में 100% परम तत्वों की मात्रा होती है। जैसे जैसे बच्चे नीचे आते हैं परम पिता शिव पार्वती भी नीचे आते गए। आत्माओं को नीचे गिरने से रोकने के लिए परम पिता ने विष्णु द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करवाई, परंतु बच्चों का संकल्पों पर नियंत्रण ना रहने से और नीचे गिरने लगे। यहाँ तक 100% परम तत्वों की मात्रा आत्माओं में होती है। बच्चों को और नीचे गिरने से बचाने के लिए ब्रह्मा द्वारा ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ब्रह्मापुरी की स्थापना करवाते हैं। यहाँ आत्माओं में 50% परम तत्व और 50% स्थूल तत्व की मात्रा हो जाती है। अभी तक जो परम तत्व बना था वह स्थूल तत्व में रूपांतरित होने लगा। इस पृथ्वी और सूर्यमंडल के आसपास 3 से 5 तत्वों वाला अलग अलग कुल 22 स्तर जिन्हें लोक कहते हैं। बाईस से 19 लोक में सतयुग जैसी अनुभूति थी। यहाँ संकल्पों द्वारा इच्छा कामना परिपूर्ण करते थे। आज जिन्हें हम इंद्रलोक कहते हैं वह 22वें लोक में है। समय अनुसार इंद्र बदलता रहता है। इस समय सभी देवी देवता निर्विकारी थे। यहाँ भी बहुत ही सुख था, दुख का नामो निशान नहीं था। देवता अहिंसक
और सर्वगुण संपन्न थे। आत्माओं में उड़ने की शक्ति थी। यहाँ 22वें लोक में परम तत्व 40% और तत्व 60% हो जाते हैं। 18 से 15 लोक में त्रेतायुग जैसी अनुभूति थी। 17 लोक से देवता और असुरों की लड़ाई होने लगी। 15वें लोक में भारी देवासुर संग्राम हुआ। आत्माओं के शरीर में जल और पृथ्वी तत्वों की मात्रा बढ़ने लगी। इससे भारीपन आने से उड़ना कम हो गया। परम तत्वों की मात्रा घटने लगी। 18 लोक से 15 लोक तक संतान रचने का कोई ज्ञान नहीं था। चौदह से 8 लोक का द्वापर युग जैसा समय रहा। ब्रह्मा द्वारा मनु शत्रुपा की रचना हुई। इन्होंने जनसंख्या की वृद्धि की। आत्माएं 5 तत्वों के शरीर में आ गई। चौदहवें लोक में जनसंख्या की वृद्धि करने के लिए मैथुनी क्रिया की शिक्षा मिली। पुराने मंदिरों में काम क्रीड़ा युक्त शिल्प जो हम देखते हैं वो उस समय की यादगार है। उस समय रचना की शिक्षा मंदिरों द्वारा दी जाती थी। यह पवित्र कार्य माना जाता था। उत्तम संतान के लिए की गई जातीय क्रिया साधना मानी जाती। पुरुष और प्रकृति जब साथ में रहते हैं तभी उन्हें पूरी शक्ति मिलती है, पूर्णता प्राप्त होती है। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं और अकेलेपन का अनुभव करते हैं। 13वें लोक में आदिमानव के साथ शक और हुण जाति हुई। शक पर हुणों का हमला होने लगा। बारहवें लोक में आर्य और अनार्य कहलाते थे। आर्य सूर्य पूजा और अनार्य नाग पूजा करते थे। यहाँ रामावतार में राम का प्रागट्य हुआ। रावण पर राम ने विजय प्राप्त की। ग्यारहवें लोक में आज से 5233 वर्ष पहले श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। जिन्होंने 125 वर्ष आयुष्य भोग कर देह त्याग किया। मथुरा में कंस को मारकर द्वारिका में राज्य किया। प्रत्येक 16,108 गोपियों के साथ रासलीला की। दसवें लोक में देवताओं पर असुरों का अत्याचार होने लगा। यहाँ 9 लोक तक कोई अलग अलग धर्म संप्रदाय की स्थापना नहीं हुई थी। केवल सनातन धर्म विद्यमान था। 8वें लोक से संप्रदाय की स्थापना होने लगी। बौद्ध और जैन धर्म आया। राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ मंदिर की स्थापना की, पूजा की शुरुआत की, विक्रम संवत शुरू किया। सात से 1 लोक का समय पूर्ण कलयुग रहा। आत्माओं के शरीर में जल और पृथ्वी तत्व अधिक मात्रा में हो गया।
सातवें लोक में आत्माओं की ज्यादा गिरावट होने से पृथ्वी का आकार सिकुड़ने लगा। बीज रूप आत्माओं का आचार विचार बिगड़ने से दुनिया और नीचे गिरने लगी, क्योंकि संबंधित बीज रूप आत्माओं के स्वभाव संस्कार के आधार पर उनकी रचना का स्वभाव संस्कार बना है। कलयुग में भक्त लोग 108 बीजों की यादगार में बनी हुई माला फेरते हैं। बीज रूप आत्माएं 5 तत्वों में साकार में आ जाने से पृथ्वी, सितारे, ग्रह भी स्थूल में आ गए और पृथ्वी के रचयिता के संकल्प रावण में फैलने से ही पृथ्वी रावण में बनी हुई है। सब ग्रह, सितारे चैतन्य आत्माओं का यादगार बना हुआ है। आत्माओं की गतिविधि तथा विचारों की मात्रा बढ़ने से ग्रह, सितारे गतिशील बने। मनुष्य सृष्टि का बीज निराकारी होता है तो उसकी रचना भी निराकारी बनती है। बीज आकारी बनने से उनकी रचना भी आकारी बनती है और बीज साकारी बनने से उनकी रचना भी साकारी बन जाती है। प्रकृति परिवर्तनशील होने के आधार से बीज अव्यक्त में से व्यक्त में यानी निराकारी में से साकारी में आ गया और दुख का कारण बना। कलयुग में कलह अर्थात लड़ाई और युग माना समय अलग अलग धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा चालू रहता है। दुनिया में भय और अशांति का वातावरण फैल जाता है। तब परमपिता सृष्टि को पावन बनाने के लिए आते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का आदि, मध्य और अंत का ज्ञान देकर सनातन ज्ञान का परिचय देते हैं। कलयुग में देवी देवता जो मनुष्य बन गए हैं और विषय वैतरणी नदी में फंस गए हैं, उनको विष्णु अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करके उनको दिव्य स्वरूप की अनुभूति कराकर उनको दिव्य लोक में ले जाते हैं। और परमपिता शंकर द्वारा आसुरी वृत्ति वाली आत्माओं का विनाश कर मुक्ति दिलवाते हैं। इसीलिए परमपिता त्रिमूर्ति कहलाते हैं। कलयुग की परिपक्वता शास्त्रों में अलग अलग बताई है। 5 तत्वों का असंतुलन हो जाने से तत्व दुख देने लगते हैं। गाय गंध खाने लगती है, अनाज पुड़ियों में मिलने लगता है, पानी पैकेट में मिलने लगता है। विधर्मियों की शक्ति बढ़ जाती है। नारी जाति पर हमला होने लगता है। यह सब संकेत कलयुग के अंत की निशानी है। कलयुग का आधा समय बीत जाने के बाद धर्म संप्रदाय की स्थापना होने लगी। प्रत्येक धर्म सनातन धर्म में से ही निकल रहा था। जैसे बौद्ध और जैन संप्रदाय करीब 2600 वर्ष पहले, इस्लाम धर्म करीब 2500 साल पहले, क्रिश्चियन धर्म करीब 2005 साल पहले,
संन्यास धर्म करीब 1500 साल पहले, मुस्लिम धर्म करीब 1426 वर्ष पहले, सिख धर्म करीब 500 साल पहले, स्वामीनारायण करीब 200 साल पहले, नास्तिक धर्म करीब 150 साल पहले। पिछले 100 वर्ष में अनेक संप्रदाय हुए और अनेक बन रहे हैं। आज दुनिया में करीब 10,000 जितने संप्रदाय हो गए हैं और अपने को भगवान मानकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी आपने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की रीत रस्म देखी, जैसे कि प्रथम आत्माएं निराकार स्थिति में थी, निराकार में से आकारी स्थिति में आई और आकारी में से साकारी स्थिति में 5 तत्वों में आ गई। सृष्टि पावन में से पतित बन गई। अब निर्धारित घटमाल के आधार पर यह सृष्टि को फिर से पतित में से पावन बनाने का क्रम है। पावन बनाने के लिए फिर से यह सृष्टि आकारी और निराकारी जैसे बनती है। वो ध्यानपूर्वक प्रसन्न चित्त से सुने और देखें। परम अर्थात श्रेष्ठ, जो सब आत्माओं में श्रेष्ठ है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा का ही अंश है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, मैं सामान्य से सामान्य मनुष्य का रूप में अवतरित होता हूँ। मेरे साथ रहने वाले भी मुझे नहीं पहचान सकते। अब समय है परमपिता को पहचानने का। जब जब संसार में पाप बहुत बढ़ जाता है, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। हम जानते हैं कि यह अंत समय है, परंतु भगवान को जानना बहुत कठिन है। भगवान भी इस समय मनुष्य के रूप में है। वह भी सामान्य मनुष्य की तरह रह रहे हैं, परंतु उनके पास दिव्य ज्ञान है, अर्थात सूक्ष्म में ले जाने की शक्ति। वही सारी दुनिया के बीज है। इसी में से सारी सृष्टि बनी हुई है। आखिर में इसी में ही सारी सृष्टि समा जाती है। जैसे वृक्ष बड़ा होने से उसका बीज खोजना कठिन हो जाता है, उसी तरह भगवान को 650 करोड़ मनुष्यों में से खोजना कठिन है। उन्हें केवल दिव्य ज्ञान और दिव्य स्वरूप से ही पहचान सकते हैं। परमपिता हमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वों में से 3 परम तत्वों आकाश, वायु और अग्नि तत्वों में परिवर्तित करने का ज्ञान देते हैं और परिवर्तित करके मृत्युलोक में से अमरलोक में ले जाते हैं। बच्चों को फिर से देवी देवता बनने का कार्य करवाते हैं। कलयुग का अंत आता है। जिन्होंने यह ज्ञान योग समझकर निश्चय करके धारण किया है और यह सृष्टि परिवर्तन के कार्य में पूर्ण क्षमता है, ऐसे बीज आत्माओं को इकट्ठे होकर अपने दिव्य प्रकाश में ज्योति स्वरूप को याद करना है।
प्रकाश हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वही जीवन का लक्ष्य है। वनस्पति भी सूर्य ऊर्जा प्रचुर मात्रा में संग्रहित करती है और संग्रहित प्रकाश ऊर्जा द्वारा हमारे शरीर को पुष्टि मिलती है। हमारा शरीर एक जीवंत प्रकाश कोश है। अपने दिव्य प्रकाशमय स्वरूप की याद और प्रकाशमान करने से वैसे ही हम बनते हैं। प्रथम ध्यान योग में बैठने के समय पर शरीर को स्थिर रखिए। मन को एकाग्र और निसंकल्प करने के लिए हमारे चलता हुआ श्वास का आधार लेना है अथवा ओम की ध्वनि का धीरे धीरे उच्चार करना है। ऐसे मन एकाग्र होने लगे तब हमारे दिव्य प्रकाशमय स्वरूप जो सूक्ष्म वतन में है उसको देखते रहना है। यह अभ्यास निरंतर करते रहना है। ऐसा लंबे समय का अभ्यास के बाद धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रथम पृथ्वी और जल तत्व कम होते जाएगा। बाद में अग्नि, वायु और आकाश तत्व भी कम होता जाएगा। जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे उसकी जगह पर परम तत्व आते जाएंगे। अभी हमारे शरीर में 90% 3 स्थूल तत्वों और 10% परम तत्वों का प्रमाण हो जाने से हमारे में उड़ने की क्षमता आ जाती है। प्रथम पुरुष और प्रकृति मिलकर 216 जितनी दिव्य आत्माओं को बिठाकर ऊपर उड़ने का ज्ञान देंगे। जिनको ऊपर उड़ने की क्षमता आ गई है वे सब परम माता पिता के साथ ऊपर दिव्य लोक में स्थित हो जाएंगे। फिर ऊपर गई हुई आत्मा नीचे वाली को ऊपर खींचेगी। नीचे वाली जो आत्मा ऊपर उड़ने का पुरुषार्थ कर रही है और यह दिव्य ज्ञान धारण किया हुआ है, जैसे पुरुष और प्रकृति के साथ वाली आत्माओं को एक के बाद एक को ऊपर दिव्य लोक में खींचेंगे। वैसे कुल 18 लाख जितनी आत्माएं ऊपर पहुंच जाएगी। वे सब बीज के समान होगी। बाद में नीचे वाले जो आत्मा ऊपर आने के लिए पुरुषार्थ कर रही है वे सबको ऊपर वाली आत्माएं ऊपर खींचेंगी। ऊपर ज्यादा आत्माएं होने से खींचने की क्षमता बढ़ती जाएगी। ऐसे धीरे धीरे 6.5 करोड़ जितनी आत्माएं ऊपर दिव्य लोक में पहुंच जाएगी। उनके संबंध संपर्क वाली 33 करोड़ आत्माएं परम तत्वों के संपर्क में आ जाएगी। उनको देवता बनने की क्षमता आती जाएगी। सृष्टि में बाकी जो आत्माएं हैं उनको यह कल्प के अंत में मुक्ति देने का कार्यक्रम साथ में चलेगा। बीज आत्माओं के शरीर में स्थूल तत्वों का लय होने से उनकी रचना के शरीर में से भी स्थूल तत्व निकल जाएगा और शरीर पिघल जाएगा। सबकी आत्मा 33 करोड़ में समा जाएगी और 33 करोड़ की आत्माएं 6.5 करोड़ में समा जाएगी। बीज आत्माओं का शरीर में स्थूल तत्वों का लय होने से उनके यादगार रूपी ग्रह सितारे और पृथ्वी भी सूक्ष्म हो जाएगी। ऐसे यह स्थूल सृष्टि सूक्ष्म में रूपांतरित हो जाएगी और प्रगाढ़ शांति हो जाएगी।
पृथ्वी के आसपास जो वासना युक्त 3 तत्वों वाली प्रेतात्माओं घूमती थी वो भी मुक्ति को पाएंगी। उनकी आत्मा उनके रचयिता में समा जाएगी और दिव्य आत्माएं जो होगी उनको साथ में ऊपर ले जाएगी। सूक्ष्म में ऊपर गई हुई 8 से 9 कला के स्टेज में 1 करोड़ जितनी 5.5 करोड़ में समा जाएगी, वो जीवन मुक्ति को पाएगी। सूक्ष्म वतन में 5.5 करोड़ आत्मा में परम लाइट की मात्रा बढ़ती जाएगी और परम तत्व कम होता जाएगा। जब परम लाइट बढ़ते बढ़ते 51% और परम तत्व 49% हो जाने से पुरुष और प्रकृति की आत्माएं कंबाइन हो जाएगी। $5.5 करोड़ अर्धनारीश्वर के रूप में आ जाने से संख्या घटकर 2.75 करोड़ हो जाएगी। अपने साथ स्वभाव संस्कारों में मिलती हुई आत्माओं का युगल एक दूसरे के साथ समा जाएगा। ऊपर सूक्ष्म वतन में आ गए। वाइट चांदी जैसे कलर में अपने अपने ग्रुप का महल बनाने लगे। स्थूल सृष्टि के सब विकार, राग और द्वेष भूल गए, संपूर्ण डबल निर्विकारी बन गए। यहाँ आत्माओं के सूक्ष्म शरीर के अंग धीरे धीरे क्षीण होने लगे और जिनका पुरुषार्थ कम था ऐसी 75 लाख जितनी आत्माएं जीवन मुक्ति को पाई। अपने अपने रचयिता में समाती गई। यहाँ परम लाइट की मात्रा बढ़कर 70% हो गई। आपस में प्यार की मात्रा बढ़ने से परम अग्नि तत्व भी कम होता गया। आत्माएं 14 कला के अंत में 2 करोड़ जितनी हो गई। आत्माओं की अवस्था अधिक मात्रा में दिव्य बनने लगी। आत्माओं की अवस्था प्रकाश में स्वरूप में बढ़ने से चारों ओर का वातावरण सुनहरा हो गया। सूक्ष्म वतन में से मूल वतन में आ गए। यहाँ लंबे समय तक आत्माओं ने प्रचुर मात्रा में शांति की अनुभूति की। यहाँ मूल वतन का विस्तार सूक्ष्म वतन से 2 गुना है। संकल्पों की चहल पहल कम होने लगी। सूक्ष्म शरीर का अंग निकल गया। मूल वतन में कुल 1.91 करोड़ आत्माओं ने जीवन मुक्ति पाई। यह सब आत्माएं 9 लाख में समा गई। यहाँ संकल्पों की मात्रा बिल्कुल कम होने से परम लाइट की मात्रा बढ़कर 94.5% हो गई। परम तत्वों का भी रूपांतरण परम लाइट में होने लगा, क्योंकि परम लाइट का नियंत्रण परम तत्वों पर रहता है और परम तत्वों का नियंत्रण स्थूल तत्वों पर रहता है। अभी हम 9 लाख आत्माएं परमधाम में आ गई है। यहाँ पर निसंकल्प स्टेज होने लगा। आत्माएं निराकारी अवस्था में आ गई। आत्माओं का प्रकाश से ही सारा
परमधाम चमकीला रहता था। परमधाम का विस्तार मूल वतन से 2 गुना है। यहाँ आत्माओं की स्थिति गुणातीत, कर्मातीत, इंद्रियातीत और भावातीत हो गई। यहाँ नया कोई कर्म बनता नहीं था। आत्मा सिर्फ ज्योति स्वरूप थी। यहाँ अलग अलग धर्म संप्रदायों का पूर्वज जो निकला था, उनकी रचना के साथ क्रमानुसार समाते गए। जैसे ऊपर से नीचे आते समय सबसे आखिर निकला था, वह राहु समा गया, शनि समा गया, चंद्र समा गया, मंगल समा गया, केतु समा गया, शुक्र समा गया, बुध समा गया, बृहस्पति समा गया। ऐसे समाते समाते 24 आत्माएं रह गई और 24 तीर्थंकर की यादगार थी। इनमें से 12 अंत में 12 ज्योतिर्लिंग के समान यहाँ आत्माएं प्रकाश के पुंज में समा जाती है। अभी प्रकाश के पुंज में परम लाइट की मात्रा 100% हो गई। वही माता पिता शिव शक्ति लाइट माइट का कंबाइंड स्वरूप है। वही परब्रह्म है। एक बीज में से सृष्टि रूप कल्प वृक्ष कैसे निकलता और फिर सारा वृक्ष एक बीज में कैसे समा गया, यह सारी घटमाल आपने देखी। अभी ऊपर उड़ने के लिए हम कैसे पुरुषार्थ करें, प्रकाश में शरीर कैसे बनाएं, अभी कौन सा समय चल रहा है, संकल्प शक्ति का महत्व क्या है, चैतन्य ग्रहों का एक दूसरे पर कैसे प्रभाव पड़ता है। आइए यह सब हम देखें। अपने मन को एकाग्र करके निरंतर क्षण प्रतिक्षण हमारे दिव्य प्रकाश में शरीर को ऊपर दिव्य लोक में देखना है। हमारे अर्ध जागृत मन जैसे देखेगा वैसे ही हम बनेंगे। हमारा शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण ऐसे 3 शरीर का संयोजन है। कारण शरीर 3 परम तत्वों का, सूक्ष्म शरीर 3 स्थूल तत्वों का और स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। ऊपर दिव्य प्रकाश में स्वरूप को देखने से हमारा कारण शरीर परम तत्वों से चार्ज होगा। ऐसा चार्जिंग होने से हमारे स्थूल शरीर का जल और पृथ्वी तत्व कम होते जाएगा और उड़ने की क्षमता आती जाएगी। प्रकाश ही हमारा जीवन है। हम प्रकाशमान हैं और हमारा संपूर्ण अस्तित्व प्रकाश युक्त है, किंतु हमारे अंदर के दोषपूर्ण आवरण से उसको ढक देता है। उसके प्रभाव में आकर शरीर भी रुग्ण बन जाता है। जब हम तपस्या करके निर्दोष और निर्विकारी स्थिति में पहुंचते हैं तो दोषपूर्ण आवरण दूर हो जाता है। तब दिव्य प्रकाश हमको ओतप्रोत कर देता है। यही हमारा वास्तविक अस्तित्व है। इसे चेतना या आत्मा का प्रकाश भी कहते हैं। अभी
संगम युग का समय चल रहा है। स्थूल दुनिया का अंत और सूक्ष्म दुनिया का आरंभ का समय है। तमो प्रधान समय का अंत और सतो प्रधान समय की शुरुआत है। एक कल्प का अंत और दूसरे कल्प की शुरुआत का समय है। अभी यह समय में बीज आत्माएं जैसा आचार विचार करेगी, वैसा ही सारे कल्प में उनका आचरण बनेगा। यह समय में ही मनुष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त करके देवता बनते हैं और मुक्ति को पाते हैं, और स्थूल सृष्टि सूक्ष्म में परिवर्तित हो जाती है। संकल्प शक्ति के महत्व के बारे में हम सोचें तो मालूम पड़ेगा कि मनुष्य जीवन का मूल आधार ही संकल्प है। हमारा यह जीवन अपने ही विचारों का फल है। जैसे हमारा संकल्प होगा वैसे ही हमारा जीवन बनेगा। वेदों में जगत की उत्पत्ति का कारण विचार ही बताया है। संकल्प से ही समस्त जगत का निर्माण हुआ है। विचार को ऊर्जा के रूप में भी स्वीकार करते हैं। शुभ विचार से व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। बिखरते हुए कोई विचार को केंद्रित करे तो तीर की तरह शक्तिशाली बनकर परिणाम ला सकता है। बंदूक से छूटी हुई गोली की तरह लक्ष्य को बीन सकती है। अपने जागृत मन द्वारा विचारों का जैसा बीज हम अपने अंतर्मन में डालते हैं, वैसा ही फल पाते हैं। चैतन्य ग्रहों का एक दूसरे ग्रहों पर प्रभाव पड़ता रहता है। आकाश में जो स्थूल ग्रह है, वे सब पृथ्वी के चैतन्य आत्माओं की यादगार बनी हुई है। प्रत्येक ग्रह दुनिया को चलाते हैं और शक्तिशाली ग्रह का प्रभाव अन्य ग्रहों पर होता है। संपूर्ण भारत में बृहस्पति की रचना है। विदेशों में मंगल की रचना है। अभी मंगल का प्रभाव बृहस्पति पर पड़ता है। वहां के लोगों की रीत रस्म की असर भारत के लोगों पर होने लगेगी, जैसे अभी वेस्टर्न कल्चर की भारत पर बोलबाला है। यह दिव्य ज्ञान घर घर पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य विश्व की आधार और उद्धार मूर्त 108 बीज आत्माओं को ढूंढना और उन तक यह दिव्य संदेश पहुंचाना और सृष्टि परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनाना। परमपिता के यह दिव्य अलौकिक कार्य में मददगार बनना। हे बीज आत्माओं, उठो, जागो, अपने को पहचानो और अपनी जिम्मेदारी समझकर दिव्य प्रकाशमय संसार की रचना में अग्रसर हो जाओ। यह अव्यक्त ज्ञान गहराई में समझने के लिए आप भारत के अहमदाबाद शहर में विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय केयर ऑफ राधे पार्टी प्लॉट रानी जीएसटी क्रॉसिंग के पास चैनपुर गांव के आश्रम में आ सकते हैं। आने से पूर्व नीचे दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करके आने की कृपा करें। फोन नंबर 27521247।
यह आश्रम में नियमित रूप से अव्यक्त ज्ञान योग और ध्यान का कार्यक्रम चलता रहता है। बाहर गांव से आने वाली आत्माओं के लिए भोजन और निवास की सुविधा उपलब्ध है। सारी सृष्टि में से 108 बीज आत्माओं को इकट्ठा करके सामूहिक ध्यान और योग द्वारा स्थूल सृष्टि को सूक्ष्म में से रूपांतरित करने का यह विद्यालय का लक्ष्य है। तो आइए यह भगीरथ कार्य में सहयोगी बनी और अपना जीवन सार्थक कीजिए। ओम शांति शांति शांति।